ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार अपना प्रारंभ हो चुका है। इसमें एक प्रकार से ग्रंथ का उपसंहार है। अभी तक जो कुछ कहा गया है उसको एक बार संक्षेप में फिर से जो है सारांश रूप में स्पष्टीकरण यहाँ पर किया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक इस समय सार को नहीं पढ़ा हो, सुना हो, तो इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को यदि पूरा सुन लें क्रम से, तो एक प्रकार से संक्षेप में पूरा समय सार फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी कल आचार्य अमृतचंद देव के 2 कलश अपन ने लिए थे। इसके पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो इस पे मंगलाचरण किया था वो अपन ने पढ़ लिया था हिंदी में, और उसमें भी इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का संक्षेप में सार बताया। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम परकू करे न भोग वे जाने जपि तसु नाम। क्या बतलाया है? सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मा राम। यह आत्मा सदा काल ज्ञान स्वरूप ही रहता है। ज्ञान स्वरूप के अलावा ये किसी अन्य रूप होता नहीं, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अब पर को करे न भोगवे, ये पर का क्या कर सकता है और पर को क्या भोग सकता है। इसलिए ऐसे उस आत्मा राम को कहते जानो और उसका जाप करो, उसका स्मरण करो, उसका ध्यान करो, उसी से कल्याण होगा। तो ये ऐसे अपने जो सर्वशुद्ध ज्ञानमय आत्मा है, सदा काल वो ज्ञान स्वरूप ही रहता है, अनुरूप कभी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, और पर का कुछ करता धरता भोगता वो है नहीं। जब तक जीव ऐसे अपने उस स्वरूप को नहीं जानता, नहीं अनुभव करता, तब तक ये भ्रम से मिथ्या कल्पनाएं करके चतुर्गति का पात्र बना रहता है। तो यहाँ 2 कलश आचार्य अमृतचंद के अपन ने लिए थे, तो उसमें यही बात बतलाई थी कि वास्तव में ये आत्मा जब अपने ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव कर लेता है, जान लेता है, तो समस्त कर्ता कर्म कर्ता भोक्ता आदि पने के भावों का सम्यक प्रकार से नाश होकर और फिर पर्याय पर्याय में अपना वही ज्ञाता दृष्टा आत्मा का ऐसा अनुभव करता हुआ ये सदा अपनी शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। द्रव्य और भाव से दोनों से ये शुद्ध दशा को प्राप्त होकर के और पूर्ण सुखी हो जाता है। तो ऐसे अपने उस निज रस से परिपूर्ण होकर के ज्ञान मात्र ऐसा केवल ज्ञान रूप ज्ञान का पुंज फिर जो अनादिकाल से स्वरूप था वो पर्याय में प्रकट हो जाता है।
ऐसा जो है इस 193 नंबर के कलश में कहा था। और 194 नंबर के कलश में आगे जीव कर्ता भोक्ता आदि नहीं है, उस बात को आगे की गाथाओं में जो आचार्य देव देना चाह रहे हैं। तो ये आगे की गाथाओं से संबंधित एक कलश है। इस कलश को अपन ने कल पढ़ा था, उसका थोड़ा सा हिंदी और पंडित बनारसी दास जी ने जो इसका पद्य लिखा है उसको भी अपन पढ़ के इसके भाव को समझते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। कर्तृत्वम न स्वभावो यस चितो वेदई तृत्वत अज्ञानादेव कर्तायम तदाभावात् अकार का। इसका हिंदी जो है ये दिया है इसमें कि जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं वैसे कर्तृ स्वभाव और कर्तापन अज्ञान से ज्ञान अकारक भाव। अर्थात इसका कबीर बनारसी दास जी ने जो दिया है चौपाई, जीव कर्म करता नहीं ऐसे रस भोगता स्वभाव न तैसे मिथ्यामति सो करता होई गए अज्ञान अकर्ता सोई। जीव न तो कर्मों का करता है और न कर्म रस का भोगता ही है। मिथ्या बुद्धि के कारण ही जीव कर्मों का कर्ता बनता है और मिथ्या बुद्धि के चले जाने पर वो सहज ही सबका अकर्ता अनुभव करता है, अपने को वो कर्ता रूप अनुभव नहीं करता। तो अज्ञान दशा में भ्रम से अपने को पर का कर्ता अनुभवता है, होता तो नहीं है पर ये मिथ्यात अवस्था में, इसी का नाम मिथ्या श्रद्धान मिथ्या ज्ञान, और ऐसा निरंतर मिथ्या कल्पना करके राग द्वेष करता है। इसलिए वो ऐसी जो है इसकी सिर्फ मिथ्या बुद्धि, ऐसी मिथ्या कर्तृत्व को ज्ञान में भाषित होकर के ऐसे मिथ्याभिप्राय पूर्वक मिथ्या परिवर्तन क्षणिक करता है। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि यह आत्मा स्वभाव से तो कर्म का कर्ता भोक्ता है ही नहीं, परंतु अपने अज्ञान के कारण उसका कर्ता भोक्ता बनता है, अर्थात उसका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है। अज्ञान के चले जाने पर उसका यह मानना भी समाप्त हो जाता है। अब आगे इसी प्रकरण को आगे की गाथाओं में आचार्य देव कुंदकुंदेव स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार जो आत्मा का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को प्रकट करके और अनादिकालीन इसकी जो अज्ञान दशा में जो प्रवृत्ति चल रही थी, उस प्रवृत्ति को मिथ्या सिद्ध करके और अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रसिद्धि करता है। जो जीव ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान में समझ लेता है, उसकी ये मिथ्या बुद्धि खत्म हो जाती है और अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप ही अनुभव होता है। देखिए गाथाएं हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। 4 गाथाएं हैं क्रम से, और इसमें जीव को किस प्रकार से अकर्ता आदि सिद्ध किया है वो बात यहाँ पर ली जाती है। गाथाएं आप लोग भी बोल सकते हैं, हम बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे। दवीयम जम उपज्यति गुणे ही तम ते ही जानसु अनन्नम जह कड़यादि ही दू पज्जे ही कण कणगम अनन्य मिहे जीवसा जीवस्य दुजे परिणामादु देशिदासुत्ते तम जीवमजीवं वा ते ही मनन्नम व्याणाहि णा कुदोचि बी उपन्नो
जम्मा कज्जम न तेन सो आदा, उपादेदि न किंचिवी, कारणमवि तेन न साहोदी, कम्मं पणोच्च कत्ता, कत्तारं तह पणोच्च कम्माणि, उपपज्यन्ति नियमा, सिद्धि दूना दिसदे अन्ना, नीचे हिंदी है। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जाने अनन्य वो है जगत में कटकादि परया यों से कनक अनन्य ज्यों जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिन बर कहे बेजीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम उपजे न आत्मा कोई से इससे न आत्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने रे कार में आश्रित होय करता कर में भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम अन्य नहीं सिद्धि दिखे। देखिए क्या कह रहे, जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो। जैसे इस जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से स्वर्ण अनन्य है, वैसे ही क्या कहा यहाँ पर इस गाथा में, जो द्रव्य जिन गुणों से यानी जिन गुणों की पर्यायों से, यहाँ गुणों से गुण शाश्वत हैं, उनकी अवस्थाएं, तो जिन अवस्थाओं से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो, अभेद जानो, उस रूप ही उस द्रव्य को जानो। दृष्टांत कैसा दे रहे, जैसे इस जगत में लोक में सोने के कड़े इत्यादि जो पर्यायें होती हैं वे स्वर्णमय होती हैं, स्वर्ण से अनन्य होती हैं, स्वर्ण से कोई अलग नहीं होती। सोने के गहने बनवाओ तो वे कैसे रहते हैं, उस सोने मय ही रहते हैं, उस सोने से अलग नहीं हो सकते। ये दृष्टांत दे करके यहाँ पर अब सिद्धांत समझा रहे। जीवस अजीवस तु, जीव और अजीव के ये परिणामा तु, जो परिणाम सूत्रे दर्शिता, सूत्र में यानी गाथाओं में या सूत्र में बताए हैं, तई उन परिणामों से तम जीव मजीवम वा, उस जीव अथवा अजीव को अनन्यम विजानी ही, अनन्य जानो, माने वो जिसके जो परिणाम होते हैं वो उस द्रव्यमय होते हैं। जीव के परिणाम जीवमय और अजीव के परिणाम शरीर आदि के अजीवमय। तो ये शरीर का परिणमन जीव का परिणमन नहीं हो सकता है, ये अजीब ही रहेगा। जीव का परिणमन जानने देखने आदि रूप जीवमय ही होता है, वो अन्य रूप नहीं होता है। इसलिए आगे देखिए, यस्मात्, क्योंकि आगे उसका खुलासा और, क्योंकि कुतश्चित अपि, किसी से भी ना उत्पन्न नहीं हुआ, तेन, इसलिए सा आत्मा, वह आत्मा, कार्यम ना, किसी का कार्य नहीं है। माने कोई उत्पन्न करे तो वो उसका कार्य कहलाता है,
तो वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए आत्मा क्या है, किसी का कार्य नहीं है। और किंचिदपि, और किसी को ना उत्पादयति, वो उत्पन्न नहीं करता, तेन इसलिए सामान्य वह कारणम अपि का, किसी का कारण भी ना भवति, नहीं होता है। माने जीव किसी अन्य द्रव्य का न तो कारण हो सकता है, कारण माने उसका कर्ता, माने किसी अन्य द्रव्य को ये पैदा नहीं कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए उसका ये कारण नहीं। जैसे लोग मानते हैं, अरे अपन लोग व्यवहार से कई बच्चे को हमने पैदा किया, बच्चों को माँ बाप मानते हैं कि हमने पैदा किया। किसने पैदा किया? और पैदा किया तो कहाँ से लाए थे उन बच्चों को? है? नहीं, कर नहीं लेते, नहीं पहले तो करते ही नहीं है, कर कहाँ से लेते सब लोग। तो बच्चे तो अपनी योग्यता से पूर्व में जो कुछ कर्म करते हैं, वे अपने कर्म को लेकर के और माँ बाप को निमित्त बना करके यहाँ पैदा हो जाते हैं। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं और क्या है, कार्य भी नहीं। किसी दूसरे द्रव्य से वो पैदा भी नहीं होता, किसी दूसरे द्रव्य को पैदा भी नहीं कर सकता। तो अपने परिणामों को ही कर सकता है, अन्य के परिणामों को वो नहीं, उससे अनन्य रहता है वो। तो अपन भेद करके कहें तो जीव अपने ही परिणामों का करता है और वो उस परिणाममय ही होता है। जानने का काम जीव करता है तो जाननेमय रहता है, तो वो निरंतर सबको जानने का काम। इसमें अपन ने पढ़ा ना भी हिंदी में कि सर्वसिद्ध सुज्ञानमय सदा आत्माराम, परकु करे न भोगवे जाने जपि तसु नाम। माने मात्र जानने का काम कर सकता है, वो किसी को करने धरने का काम नहीं कर सकता है। इसलिए जो है ये किसी का कारण भी नहीं और किसी का कार्य भी नहीं, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता है। वो अपनी ही पर्यायों में क्या कर सकता है, परिणमन करके और उत्पन्न हो सकता है, माने उसी रूप ही परिणमित हो सकता है। जिस पर्याय में जीव जाता है उस पर्याय मय हो जाता है। क्या अपन जो आत्मा है तो अणु गुरु देह पमाणु उपसंहारप सप्दो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। ये आत्मा कितना बड़ा है, परमार्थ से असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है। परंतु संसार दशा में इसकी संकोच विस्तार नाम की शक्ति होने के कारण से इस समुद्घात को छोड़कर अपने शरीर प्रमाण, शरीर से भिन्न रहता है। आत्मा व्यवहार से शरीर में है पर शरीर वो नहीं, शरीर में नहीं। एक इन और एक आई। तो इस शरीर के अंदर शरीर से भिन्न अपने अमूर्तिक प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशों में, अपने गुणों में ही वो आत्मा रहता है। वो इस शरीर रूप नहीं होता है। जो अपन पढ़ते ना, जल पय ज्यों जिये तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। इस शरीर में रहते हुए भी ये शरीर रूप कभी नहीं होगा, हो सकता नहीं। तो ऐसा जो है कहते ये किसी को उत्पन्न भी नहीं करता, किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। इसलिए ये किसी का कारण भी नहीं है और किसी का कार्य भी नहीं है। नियम से कर्म के आश्रय से, यानी कर्म का अवलंबन लेकर कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती। यहाँ देखो, कर्ता कर्म किसे कहना है? कर्ता परिणामी दरव, कर्म रूप परिणाम और क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम। तो
कर्ता और कर्म क्या कहला रहे, यहाँ वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म की बात नहीं चल रही यहाँ। माने भाव कर्म माने विकारी भाव आदि। यहाँ तो ये कह रहे कि वस्तु जिस रूप परिणमित होती है वो परिणाम उसका कर्म है, या परिणमति सा कर्ता। जो द्रव्य जिस रूप परिणमन करता है वो परिणमन उसका कर्म है। तो जीव ज्ञान रूप परिणमन करता है, इसलिए ज्ञान ही उसका कर्म है। जानने रूप ही वो कर सकता है कार्य, माने अपना कर्म, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान के अलावा क्या कर्म करें। जैसे नमक खारा होता है तो वो खारेपन के अलावा क्या कर सकता है। अपन जिन वस्तुओं में डालते हैं नमक को, तो व्यवहार से कहते हैं ये वस्तु खारी हो गई। वास्तव में खारा क्या है, वो वस्तु खारी है कि नमक में उसमें जो नमक का खारापन है उसमें नमक खारा है। अज्ञानता से अपन को ऐसे लगता है जैसे वो दूसरी चीज उस रूप हो गई हो। ये भ्रम है। देखो बहुत भ्रम रहता है अपन को। सब्जियां जो है अपन को जिस दिन बिल्कुल ओरिजिनल सब्जी बनाओ, आज सब्जी कैसी बनी, अभी तक सब्जी कैसी खाते रहे तुम, अभी तक तुमने सब्जी नहीं खाई, मिर्च मसाले नमक आदि खाए, मिला करके भ्रम माना, तुम भ्रम से माना सब्जी बड़ी अच्छी निकली, बहुत अच्छी सब्जी बनी। सब्जी तो जैसी है वो सदाकाल एक सी रहती है। तो ये जो है ऐसे जीव को अनादिकाल से शरीर आदि में एकत्व बुद्धि करके और कर्म के उदय में जो मोह राग देश आदि के भाव होते हैं उनमें एकत्व बुद्धि करके अपने लिए आज तक उसने ज्ञान स्वरूप नहीं जाना। वेद विज्ञान करके निरंतर वो अपने लिए उनमें ज्ञान का चूंकि स्वभाव है जानने का, तो ज्ञान में वो ज्ञात तो होते हैं पर उस रूप होकर के नहीं। ध्यान रखना किस रूप होकर के ज्ञात होते हैं वो पदार्थ भिन्न पदार्थ रूप रह करके ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन होकर के ज्ञात होते हैं। वो ज्ञान में आकर के ज्ञात नहीं होते और ज्ञान ज्ञेयों में जाकर के उनको नहीं जानता है। देखो अपने लिए ऐसा सोचो कि जब सूर्य उगता है तो सूर्य के प्रकाश से सारे पदार्थ प्रकाशित होते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो अपन लोग ना तो सूर्य को देखते हैं ना प्रकाश को देखते हैं, जो प्रकाशित हो रहे हैं पदार्थ, उन पदार्थों को देखते हैं अपन। जिस प्रकाश में वो प्रकाशित हो रहे हैं और जिसका वो प्रकाश है, प्रकाश और प्रकाशक तो अभेद होता है और जो प्रकाश हैं वे उससे पृथक हैं। पर अपन को ऐसे लगता है कि जैसे ये सारे पदार्थ उस प्रकाशमय हो गए। ऐसे ज्ञेय और ज्ञान और ज्ञायक तीन चीजें हैं। क्या क्या है? ज्ञायक, ज्ञान और ज्ञेय। जो परज्ञेय हैं वो तो भिन्न ही रहते हैं और जो ज्ञान है वो आत्मा से तन्मय होता है। अपन जो पूजन में पढ़ते ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु परसत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। माने वो परसत्ता में मूर्छित होकर के और अपने को माने उसमें ज्ञान की अवस्थाओं में ज्ञायक आत्मा है व्याप रहा है, तो उसमें ज्ञायक आत्मा तो नहीं देखता है और वो ज्ञेयों को देखता है भ्रम से, ऐसा मानता है वो। जो राग आदिक है मोह आदिक है ये पुद्गल का अनुभाग है। क्या है? ये मोह कर्म का अनुभाग। जैसे ऐसा सोचो अपन, जैसे अपन कोई चीज खाते हैं, मिर्च खाई अपन ने, तो मिर्च जो है, जो मिर्च का चिरपरापन है उसको अपन लोग खा लेते हैं कि नहीं खा लेते? अपन मिर्च को जानते हैं कि मिर्च को खाते हैं? मानते क्या हैं? ज्ञान में लगता कैसा है कि जैसे हम मिर्च खा रहे हों, जबकि क्या हो रहा है?
अगर मिर्च का चिरपरापन तुम्हारे में आ जाए तो तुम अजीब बन जाओ। तो वो मिर्च का चिरपरापन तो मिर्च ही में रहता है, परंतु ज्ञान में अपन इंद्रिय के माध्यम से, रसना इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है तो ऐसे लगता है जैसे अपन मिर्च खा रहे हो। आज तक किसी पर पदार्थ को जीव ने ग्रहण किया ही नहीं है, किसी को भी नहीं ग्रहण किया, ग्रहण करने की व्यवस्था ही नहीं है। जानता है पर मानता क्या है कि जैसे ये सब अपने हो गए हों, अपन इनके हो गए हों। इसी का नाम भ्रम मिथ्यात्व है, यही अज्ञान है, यही संसार का कारण है भ्रम। जो अपन बोलते ना कि या बुद्ध सेती निज न जानियो भ्रम गणो हितकार जी। आज तक अपन ने क्या भ्रम में हित माना अपना। इसलिए भगवान जिनेंद्र के वचन अथवा ज्ञानियों के वचन, मुनिराजों के वचन कैसे होते हैं? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जीव को कौन सा रोग है? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, और सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, और औषधि विचार ध्यान। कौन सा रोग है जीवों को अनादिकाल से? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको अपने स्वरूप की भूल, ये भ्रांति जीव को, जबकि वास्तव में ये जीव अनादिकाल से जीव ही रहा है, जीव ही है, जीव ही रहेगा, अन्य रूप होता ही नहीं है, होने की व्यवस्था नहीं है। पर भ्रम से अपने को क्या मानता है? जीव नहीं मान करके और अपने को सुखी दुखी, रंग कराओ, स्त्री पुरुष, तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सताप को नासमान, ये सब भ्रांति से कल्पना मिथ्या करता रहता है, और यही इसको संसार, यही दुख का कारण है। थोड़ी बुद्धि जागृत करके सोचो। अभी अपन सोचते विचारते नहीं है, अंधे बन करके दौड़े 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 उठे, आंखें मीड़ते हुए और लग गए काम में। कभी विचार नहीं करते कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय सुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अब अपन अभी क्या करते हैं? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, परिहत स्वीकृत करूं परिहार क्या, ये तो विचार नहीं करते। और क्या करते हैं? अब बाहर में पैसा बढ़ावे की, परिवार बढ़ावे की, तो पद प्राप्त करवे की, तो कहती लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब क्या है, इससे अपनी वृद्धि कुछ नहीं मानिए, संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है, क्या एक क्षण तुझको जरा। तो अपन क्या मान लेते हैं? बाहर के धन संपत्ति से अपने को मानते कि अपन बहुत बढ़ गए, पद मिल गया तो अब का पद मिल गओ है, कौन सा पद मिल गया तुम्हें? अरे हम तो पर पद निज पद मान मगन हुए, पर परिणति लिपटाए, हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर, कबहु आज तक अपन ने अपने उस स्वरूप को देखा ही नहीं, अपना जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज घर है उस तरफ लक्ष्य गए ही नहीं। सोचना सोचना, अभी तक अपन बिना सोचे हुए दौड़े 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 सुबह से लेके रात तक विचार ही नहीं करते कि क्या कर रहे अपन, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर और रात दिन पागलपन में लगे रहते, मिथ्या कल्पनाओं में, कल्पना है मिथ्या कल्पना है, कल्पना है, और तड़पते रहते, आकुलित होते रहते। संकल्प विकल्प बोलते भजन में, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीते गए इन संसार बेजल्पों में। देखो मरते दम तक व्यक्ति विचार नहीं करता,
आखिरी दम तक भी वही सोचता रहता, मरते दम भी यही विचार करता रहता है कि ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, वो वही, या भैया अब हम मरे 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 मरे। क्या अपने को शरीर के वियोग से अपना वियोग, शरीर के संयोग से अपना जन्म, अपना नाश, उत्पाद। इस पे विचार करना। देखो लब्धि और उपयोगात्मक रूप में अपना ये भ्रम चलता रहता है। कदाचित उपयोग में अपन ये सुन रहे हैं, पर लब्धि में तो धारणा में बैठा हुआ है कि अपन है तो वही, तो धर्म की बात है। यहाँ से निकले और चलो अपनों काम करें। कौन सा काम तुम आओ, स्त्रियां हैं तो स्त्रियां अपनों काम सोचा, रोटी बनाओ, खिलाओ, खाओ। पुरुष हैं तो उनने अपना जो भी नौकरी धंधा व्यापार जो कुछ सोच कर मान रखा है, उसमें लग गए दौड़ लगा के। का साथ में चलेगा? नहीं, का साथ में चल रहा हो, कछु चल ही तो नहीं रहो साथ में तुम्हारे, तुम्हें भ्रम यहाँ है। क्या चल रहा तुम? आत्मा के अलावा कुछ साथ में ले चल ही नहीं, ले ही नहीं जा सकता, ले ही नहीं सकता। भ्रम है जो ही तो दृष्टि बदल गई, मैंने जीवन बदल जाए। अब क्या बदल जाए? अब बाहर में तुम्हें जब तक आयु है, जब तक तुम शरीर में दिखोगे, शरीर को भोजन देते हुए दिखोगे, परंतु ये नहीं मानोगे कि हम खा रहे, ये शरीर को दे रहे अपन। ड्राइवर होता है तो जैसे गाड़ी में जब तक बैठ रहा हूँ, काम में ले रहा हूँ, तो वो ड्राइवर पेट्रोल डाला था गाड़ी में कि नहीं, तो वो माना था ड्राइवर कि हम खा रहे, हम आवाज हो। ऐसे जब तक इस शरीर में जीव रहेगा तब तक इस शरीर को भोजन तो देगा वो। क्यों? कि गाड़ी जब तक है संग है तो इसको चलाना है, परंतु ये नहीं मानेगा कि हम भोजन कर रहे हैं। कौन को दे रहा है? इस गाड़ी का भोजन है। अपना भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम, अपना भोजन तो अपना अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद भोगना है। अपना भोजन तो जानना देखना निरंतर चल रहा है, आत्मज्ञान है। तो ऐसा भेद विज्ञान उसके लब्धि उपयोगात्मक दोनों में बरतेगा। व्यवहार से भले ही वो इस पर्यायजनित कार्यों को व्यवहार से लोक व्यवस्था की दृष्टि से कहे, पर उसमें कभी एकत्व बुद्धि नहीं कर सकता है। दृष्टांत दिया कि जैसे मुनीम नौकरी करता है, सारे काम मालिक के करता है, पर क्या जानता है कि इसमें एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव पर कार्यों को, पर के स्वरूप को, अपना स्वरूप स्वप्न में भी नहीं जानता है। अपने को क्या जानता है? चिन्मूरद्रगधारी के मोह रीत लगत है अटापटी। बाहर नरक पर्याय में रहे, देव पर्याय में रहे, मनुष्य पर्याय में रहे, जिस पर्याय में, पर उससे पृथक अपने को चिन्ह मूर्त जानता मानता अनुभवता है। एक बार जिसकी अपनी स्वरूप दृष्टि अनुभूति हुई, तो अब इसके अलावा उसको किसी में अपनापन नहीं। उसी का नाम तो सम्यक थे। सम्यक किसे कहते हैं? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? आप रूप को जान बनो, सम्यक ज्ञान कला। और अपने में जितनी स्थिरता वो सम्यक चारित्र है, और जितनी अस्थिरता है वो अपनी कसाय भाव है, कमजोरी वसात राग द्वेष की वृत्ति है। अब उसी को अभाव करने के लिए स्वरूप साधना करता है वो, निर्वृत्ति लेकर बाहर से। देखो भाई, विचार, अभी अपन ने आत्मभ्रांति के रोग को दूर करने का उपाय क्या बताया? औषधि विचार ध्यान, वस्तु स्वरूप का विचार और स्वरूप का ध्यान। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताकू नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। बिना अनुभव के जीवन में तुम्हारे मोक्ष मार्ग धर्म का प्रारंभ होता नहीं है। अंदर में मन शांत, जिस समय आत्मा की अनुभूति होगी, अब उपयोग तो छदमस्त का वही है, एक समय में गई, तो अंदर में जब आत्मा की अनुभूति करता है तो सब काम शांत, खत्म। मन भी शांत, विकल्प सोचना खत्म। क्योंकि सोचना होता है कैसे? सोचना होता है मन पूर्वक, परावलंबन से, कसायों में। आत्मा का काम सोचना नहीं है, जानना तो है सहज, पर सोचना ये कसाय पूर्वक होता है, परावलंबन से होता है। इसलिए वहाँ उसका विकल्प करना यानी सोचना भी बंद, वो शांत हो जाता है। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। दौलत राम जी ने लिखी ना विस्तुति में, पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धर धर मरियो अनंत बार,
अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। दुख को दूर कर देने वाला कौन है? चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। अब ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछड़े न कभी अब मेरा साथ। ये जितने भी ज्ञानी हुए हैं सब ने एक मत से बातें लिखी हैं। भूधरदास जी से पूछो स्तुति पढ़ते हुए तो वे क्या कह रहे? प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हुए, मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरे, उदय रवि आतम भयो, मोह और हरस ऐसो भयो, मनु रंग के चिंता मणि लयो। जितने भी ज्ञानी हुए हैं एक मत से उनने अपने स्वरूप का अनुभव करके ही वास्तव में अपने को धर्मात्मा जाना माना और उसी के साधना में उनने अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत की। धर्म के नाम पे उनने कोई पाखंड नहीं फैलाया। लोगों के जितने भ्रम थे उन भ्रमों के निवारण करने के लिए स्तुति के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से और भजनों के माध्यम से सब में उनने एक ही बात कही, एक मत से। इसलिए जिनका अंदर में विवेक जागृत हो जाता है उनके जीवन में फिर एक ही भजन चलता है। भजन किसे कहते हैं? भाजाना। भजन क्या कहलाता है? जो चीज भा जाती है अब वही उसी की चर्चा, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का घोलन, उसी का जीवन। क्या? जब उनसे पूछो तो बस ये कही धुन उनकी, बस मेरो तो चैतन्य लाल दूसरा ना कोई रे। मीरा थी ना, मीरा को श्री कृष्ण भागे थे तो क्या बोलती थी वो? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई रे। लक्षण क्या है उसका? जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई रे। छाण दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई रे, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई रे, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई रे। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई रे। जगत की तरफ देखते हैं तो रोना आता है और अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो आनंद आता है। तो अब उसको अपन बोलो क्या? मेरे तो चैतन्य लाल दूसरा न कोई रे, जाको उपयोग मुकुट मेरो पति सोई रे। अपनो उपयोग रूप आत्मा, जाको उपयोग लक्षण है, जाको उपयोग मुकुट मेरो पति सोई रे। उपयोग लक्षण से जानते परिणति, तो परिणति अपने स्वरूप के गीत गा करके उसी का आनंद भोगती है पर। और उसके लिए अब कुछ नहीं भाता है। कितना प्यारा अपना देश, जहां नहीं है दुख का लेस, अरे वहां तो सब अखिलेश, चलो चले सभी अपने देश। तो ये जो है यहाँ पर आचार्य कह रहे देखो ये जीव वास्तव में पर का कर्ता भोक्ता आदि कुछ नहीं है। ये पर का कारण भी नहीं है, पर का कार्य भी नहीं है। ये तो अनादि अनंत स्वयं स्वतः बना हुआ है। देखो टीका में क्या दे रहे हैं? प्रथम तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। अपनी पर्यायों में परिणमन करते हुए वो जीव ही रहेगा कि अन्य हो जाएगा? क्योंकि देखो द्रव्य पर्यायों के बिना नहीं होता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायमय द्रव्य होता है। अथवा दूसरा सूत्र तत्वार्थ सूत्र का, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य में निरंतर एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक विनष्ट होती है, और द्रव्य पने से ज्यों का त्यों ध्रुव बना रहता है। उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों मय, सत माने वस्तु है, तो वो अनादिकाल से अनंत काल तक इसी रूप रहती है, अन्य रूप होती नहीं। तो प्रति समय एक एक पर्याय क्रम नियमित, प्रति समय उसकी पर्याय उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती हैं। उनको कौन करता है, कौन नष्ट करता है,
वो उसमें स्वयं ऐसी शक्तियां हैं। 47 शक्तियों में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। तो ध्रुवत्व नाम की शक्ति से वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती है। उत्पाद नाम की शक्ति से प्रति समय नई नई पर्याय पैदा होती रहती हैं, और व्यय नाम की शक्ति से प्रति समय पूर्व पर्याय का विनाश। कोई दूसरे को करना धरना नहीं है, उसमें ये तीनों शक्तियां हैं, जिसको अन्य लोग मानते ब्रह्मा विष्णु महेश। कण कण में भगवान व्याप्त है वो, और ये तीनों शक्तियां हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं है। क्या है? ये तीनों शक्तियां प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। उत्पाद नाम की शक्ति ब्रह्मा जी है, व्यय नाम की शक्ति शंकर जी है, ध्रुव नाम की शक्ति विष्णु जी है। वो रक्षा करती है द्रव्य की सदा विष्णु। मानते ये लोग, वही मानते हैं। और ध्यान रखना, क्या मानते हैं? विष्णु जी रक्षा करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं विश्व को, और शंकर संहार कर देते हैं, सबको नाश कर देते हैं। कौन है ये तीनों शक्तियां उत्पाद व ध्रुव नाम की शक्तियां प्रत्येक वस्तु में सदाकाल विद्यमान है। कहीं कुछ किसी के पास जाना नहीं है कुछ मांगने के लिए। शंकर का हो, महेश का हो, ये कहीं क्या है? नहीं को नाम वो शंकर, कोई शंकर को नाम महेश क्या तो नहीं हो। अरे बोलो तो छोड़ो तुम, ये तो कल्पना है सब। तो ये जो है यहां पर अपने लिए प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रम नियमित पर्यायों में प्रति समय हो रही हैं, पर्याय होती रही हैं, होती रहेंगी। उसके लिए कोई अन्य कर्ता धर्ता की जरूरत नहीं है। वो अपने परिणामों में परिणमित होते हुए वो जीव ही रहता है, अन्य रूप नहीं हो जाता है, अजीब नहीं। इसी प्रकार अजीब भी अपने क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, माने अपनी पर्यायों में वो द्रव्य उत्पन्न होता है पर्यायार्थिक नय से, विनष्ट होता है पर्यायार्थिक नय से, और द्रव्य पने से ज्यों का त्यों ध्रुव रहता है, ना उत्पन्न होता है ना विनष्ट होता है। बताओ, आत्मा सदा रहता है कि नहीं रहता? देखो, उसको पूरे आत्मा को कहो तो सदा रहते हुए भी परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होते हुए भी सदा रहता है, निरंतर बदलता रहता है, पर्याय उसकी बदल। पर देखना, ये नहीं है अपन बाहर में जो अपन बाल अवस्था से जवान से जो वृद्ध, ये अपनी अवस्था नहीं है। ध्यान रखना, अपनी अवस्था क्या है? अपनी अवस्था तो अंदर में जानने रूप निरंतर जानना, बाल अवस्था को जाना, जवानी अवस्था को जाना, वृद्ध अवस्था को जाना। तो अपन ज्ञान में अपना जानपना परिवर्तित हो रहा है, सब में जान, पर ज्ञान आत्मा ही रूप रहता है, वो अन्य रूप नहीं होता कभी ज्ञान। कौन सी? ये संयोग रूप अभी आगे की बताएंगे। व्याभाविक कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये जीव भी परिणमित हो रहा है अशुद्ध रूप में, संसार दशा रूप में, और कर्म भी पुद्गल आदि ज्ञानावरण आदि रूप परिणमित हो रहा है। वो आगे की गाथाओं में भी बताएंगे। अभी तो पहले जीव अपनी अपनी पर्यायों में गुणों में परिणमित होते हुए जीव ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता है वो। इसी में से क्रमबद्ध सिद्धांत है। क्रमबद्ध कहो, क्रम नियत कहो, और अपने समय पे होने वाली पर्याय कहो। अपन बोलते भी हैं, देखो अपन सब बोलते ये बातें। क्या बोलते हैं? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असुआर, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या अर्थ होता है? अपने अपने समय पर सबको जाना है। तो अपनी अपनी माने समय सबका अपना निश्चित है कि नहीं है? उसको कौन रोके? ये बताओ। अवस्थाओं को बदलती हुई अवस्थाओं को बदले कौन? इसलिए सबको इतना पता है कि सबको इस पर्याय से पर्यांतर होना है। कब होना है अपन को नहीं पता, पर सर्वज्ञ को पता है कि नहीं। ऐसे ही अपन को भी पर्याय, कौन सी पर्याय कब है, कितनी हो चुकी, कितनी आएंगी, अपन को नहीं पता, पर सर्वज्ञ के ज्ञान में है कि नहीं। अपने छदमस्त के ज्ञान में इतना तो अपन समझते हैं कि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। पहले भी पर्याय होती रही हैं, अनंत पर्याय हो चुकी, वर्तमान में अभी एक पर्याय है, और भविष्य में अनंत पर्याय अनंत होती रहेंगी। तो इनके बिना वस्तु रहती नहीं है। अवस्था के बिना द्रव्य होता नहीं, द्रव्य के बिना अवस्थाएं होती नहीं, द्रव्य बिन पर्याय ना
पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। गुण बिना द्रव्य है नहीं और द्रव्य बिना गुण नहीं है, रहते नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। गुणों के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना गुण नहीं, और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, सब अनन्य और एक दूसरे मय, कोई वस्तु से सर्वथा कोई अलग अलग नहीं है। जब व्यवहार से अपन कहते हैं तो द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग है, जब अभेद दृष्टि से कहते हैं तो तीनों अनन्य हैं। एक ही वस्तु के ये तीन चीजें हैं, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना, एक वस्तु के ही तीन रूप हैं, कोई वस्तु से अलग चीजें नहीं है। इनमय वस्तु है, वस्तु इनमय है। वस्तुमय ये है और ये द्रव्य गुण पर्याय पूरी वस्तु है और वस्तुमय ये है, इनमय वस्तु है। जैसे तीन चीजें अपन ने बताई थी ना, कौन आज जो अपन जो है अमृत धारा बनती है, पेपरमेंट, अजवाइन का फूल और कपूर का फूल, कपूर का फूल, कपूर ही कहो, कपूर नहीं, कपूर का फूल नहीं, कपूर, पिपरमेंट और अजवाइन का फूल, तो किसे कहते हैं अमृत धारा। इन तीनों मय अमृत धारा है, इसके इनके बिना अमृत धारा नहीं, अमृत धारा के बिना ये तीन नहीं। जहां अमृत धारा होगी वहां तीनों होंगे, जहां तीनों होंगे वहीं अमृत धारा होगी। तो ऐसी द्रव्य गुण पर्याय होंगे वहीं वस्तु होगी। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं, क्योंकि जैसे कंकड़ आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले ऐसे स्वर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, तादात्म्य माने उस मय तन्मयपना, तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, पर्यार्थक नय से जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है और होता है, तथापि उसका अजीब के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता, माने उनके कारण से नहीं होता वो, क्योंकि सर्व द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। सब द्रव्य कैसे अन्य से उत्पन्न नहीं होते, अन्य को उत्पन्न नहीं करते, उसके कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर अजीब के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता और उसके अजीब के जीव का कर्मत्व सिद्ध न होने पर उनमें कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया, यानी अन्य द्रव्य से निरपेक्षतया, स्वाद्रव्य में ही ये कर्ता कर्म की सिद्धि होने से जीव के अजीब का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अजीब आदि का अकर्ता सिद्ध होता है। सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं, सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं। कर्म क्या है? वो उनके परिणाम उनके कर्म हैं। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है और उसके अपने परिणाम उसके कर्म हैं। इसी प्रकार अजीब अपने परिणामों का ही करता है और उसके अपने परिणाम कर्म हैं। इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता जानो, इस प्रकार जीव अकर्ता है। अब आगे दे रहा है, ये देखो, ये आगे जो कलश दे रहे हैं ना, आगे गाथाओं से संबंधित है। इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है, वह अज्ञान की महिमा है। इस अर्थ का कलश रूपी काव्य आगे कहेंगे। आगे की गाथाएं जो है जो बताने वाली हैं कर्ता कर्म का संबंध किस रूप में, निमित्त नैमित्तिक संबंध, अब उससे संबंधित ये पहले कलश दे रही। अभी बताएंगे विस्तार में इसकी चर्चा। अज्ञान की महिमा, देखो मोह की महिमा, वो दोष है कि महिमा है? अरे महिमा माने का को महिमा जानते हो? महिमा माने उसका स्वरूप,
अपन देखो भैया राम की महिमा, तो राम की महिमा माने उनका स्वरूप, उनके कार्य, वे क्या करते हैं, उनकी महिमा देखो, कैसे कैसे कार्य करे उनने। अवस्था उसकी जो भी होगी, अजीबों की अजीब रूप होगी, जीव की जीव रूप होगी, एक दूसरे की अवस्था एक दूसरे कर्ता नहीं हो सकती। तो ये उसकी अवस्था के पर्याय कहो, अवस्था कहो, परिणाम कहो, पर्याय उत्पन्न नाश होना कहो, परिणमन कहो, अब उसके नाम तुम्हें जितने देना दो, व्यतिरेक कहो शास्त्रीय भाषा में, भी अनन्य माने अभेद होते, वो तो एक अलग चीज है। अनन्य भी परिणाम और परिणामी अनन्य होते हैं, तो परिणाम का नहीं, जो परिणामी है वो अनवय रहता है, उसमें जो परिणमन करता है, द्रव्य और गुण अनवय रूप रहते हैं। नहीं, ये अलग चीज है अनन्य, दोनों को अभेद बताना है यहाँ। तो अभी वो अनवय रूप से रहना द्रव्य और गुण है, और व्यतिरेक रूप से रहना पर्याय है, बदलती रहती है, और गुण और द्रव्य ज्यों के त्यों वही रहती। जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व है, सम्यक्त है, तो ये श्रद्धा गुण उनमें अनवय रूप से रहेगा। क्या रहेगा? विश्रद्धा गुण की पर्याय है, कौन सी? सम्यक और मिथ्यात्व रूप। इसी प्रकार चारित्र की वीतरागता रूप और राग आदि रूप परिणमन, ये चारित्र गुण ज्यों का त्यों है, और चारित्र गुण का विभाव परिणाम और स्वभाव परिणाम, तो ये उसी का परिणमन है, तो उसमें अनन्य है वो गुण पर्यायों में। तो इस प्रकार से द्रव्य का गुण और पर्यायों से अनन्यपना है, अभेदपना है, कथनचित अतद्भाव रूप भेदपना है। तो ऐसा जब तक जीव को पता नहीं होता, सर्वथा उसको अलग मान ले या सर्वथा अभेद ही मान ले, तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती। इसलिए इन सब बातों को जो अपन थोड़ा गंभीरता से विचार करते हैं और अपने जीवन को देखते हैं कि अपन कहाँ कहाँ भ्रमित होकर के निरंतर विपरीत सोच करके अपना मिथ्या जीवन जी रहे हैं, और जब ये सम्यक प्रकार समझ लेंगे तो अपन मिथ्या कल्पना नहीं करेंगे, जीवन तो रहेगा पर सम्यक जीवन चलेगा, मिथ्या जीवन नहीं। तो इस प्रकार से ये अपनी 4 गाथाओं के माध्यम से जीव को पर का अकर्तापना सिद्ध किया है। चलिए करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में है चेतन, तूने अज्ञान को ही भोगा। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो तर रहा है। स्वयमेव इस जगत का
सब काम हो रहा। जीव अपने गुण पर्यायों का करता है, पुद्गल अपने गुण पर्यायों का करता है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का निश्चय न से करता भोगता नहीं है। ऐसी सुंदर चर्चा। शाम को स्वाध्याय की थोड़ी जानकारी देना थी। शाम को 7:45 से 9:45 तक द्रव्य संग्रह जी का त्यागी का स्वाध्याय रहेगा। 7:30 से 7:45 बजे तक पाठ करेंगे यहाँ पर। उसके बाद त्यागी साहब के स्वाध्याय का सीधा लाभ प्राप्त होगा। चूँकि ठंड पड़ने लगी है, ज़्यादा देर तक स्वाध्याय होता है तो लोगों को असुविधा होती है, बड़े बूढ़े लोग हैं, इसलिए सीधे स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हो, अपना भाव ये है। अब वो क्या है, लेट हो जाते, 8:30 से 9:30 फिर काफ़ी देर हो जाती है। देखेंगे आज थोड़ा सा जो बताया उस रूटीन पे चलते हैं, ठीक है ना। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य गण दरसार है कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन बचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहें। धन धन है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करें।